हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। 27 जून को इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने जा रहा है। डेट कौन सी है जब यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होगा, तो क्या ट्रिक लगानी है सबसे पहले विड्रॉल लेने के लिए। एंड टीयूएफटी टोकन की सीईएक्स और स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आई हैं। और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, और टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं क्विकली। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में एक लूट ऐप बताया था जिसमें आप जो है फ्री में 10, 20, $15 यहाँ पर अर्न कर सकते हो, तो उसको भी जरूर जाकर देख लेना। पिछली वाली वीडियो जो ट्रेजर एनएफटी के ऊपर ही थी उसमें जो है मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले कुछ टिप्स जान लेते हैं जिससे आपको ट्रेजर एनएफटी के ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले आता है सभी मेंबर्स अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दीजिए। यानी कि आप जो है अपने एनएफटी को 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा देंगे तो उससे आप जो है टीयूएफटी बढ़ते रहेंगे और फ्यूचर में जो है टीयूएफटी का प्राइस अप होगा तो आप विड्रॉल करके बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है अगर आपके पास कुछ बैलेंस है यूएसडीटी में, यानी यूएसडीटी का आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, फिलहाल विड्रॉल तो चालू है नहीं वैसे भी, तो आप उसको रिजर्वेशन करते रहिए। और रिजर्वेशन में जितनी भी 15, 16, 14 तारीख के आसपास जितनी प्रॉब्लम आ रही थी उनको सॉल्व कर दिया है कंपनी ने, और आप जो है आप इजीली रिजर्वेशन कर सकते हो। तो आप रिजर्वेशन जरूर कर लेना, उससे यूएसडीटी आपके और ज़्यादा बनते रहेंगे। अगली इंपॉर्टेंट टिप आती है, अगर आपके पास कुछ टीयूएफटी वॉलेट में है तो उनको होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी इसका रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 0.005133 के आसपास जो है चल रहा होगा, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए आपको जो इसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अप हो सकता है। 50 मिलियन तक इसकी मार्केट कैप जा सकती है, यानी कि अभी से 10 गुना इसका प्राइस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर में टीयूएफटी टोकन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली हैं। जैसे कि ट्रेजर चेन का जो फीस टोकन होगा वो यूटिलिटी टोकन वो टीयूएफटी ही होगा। और इसके बाद आता है स्पेक लिस्टिंग सून, या स्पेक लिस्टिंग एसपीएस लिस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है। उसके बाद आता है टियर 1 सीईएक्स लिस्टिंग मिड Q3 एक्सपेक्टेड, यानी कि जो सीईएक्स लिस्टिंग है बाइनेंस बाइबिट वगैरह जितने भी टॉप टियर 1 एक्सचेंजेस हैं उन पर इसकी लिस्टिंग जो है अगस्त के महीने में, यानी कि मिड Q3 में एक्सपेक्टेड है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीनों का जो है Q3 होता है और Q3 में एक्सपेक्टेड है। लो मार्केट कैप यानी कि 5 मिलियन के आसपास की मार्केट कैप चल रही है फिलहाल, और नो टोकन अनलॉकिंग, यानी कि फ्यूचर में इसके टोकन की कोई भी अनलॉकिंग नहीं होने वाली है, इसलिए इसके जो है प्राइस पर कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ेगा और इसका प्राइस में डंप नहीं आएगा। ये जो है सारी की सारी 5 जो है पॉजिटिव न्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसका फ्यूचर में प्राइस बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके बाद टिप्स पर वापस आए तो अभी कोई ट्रेजर फंड को ना तो प्रमोट करे ना ही इसमें डिपॉजिट करे। ये तो आपको पता ही होगा कि इसमें डिपॉजिट क्यों नहीं करना है और इसको प्रमोट क्यों नहीं करना है। इसके बाद आता है मैजिक एनएफटी का बायकॉट। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेजर फंड आगे चले तो मैजिक एनएफटी का बायकॉट करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेजर फंड में काम करने लग गए मैजिक एनएफटी में तो ये जो है ट्रेजर फंड को यहाँ पर फोकस करना बंद कर देंगे इसमें, और इसको बंद भी कर सकते हैं इनकी टीम वाले। तो आपको जो है मैजिक एनएफटी का प्योरली बायकॉट करना है। और ओरिजिनल एसेट के बारे में अपडेट निकल कर आई थी 25 जून को। द ओरिजिनल ट्रेजर फंड एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द टाइम बीइंग एंड कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर लिस्टिंग, यानी ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग जैसी होगी इसकी स्पेक लिस्टिंग या फिर सीएक्स लिस्टिंग, उसके बाद ही आप अपने ओरिजिनल एसेट। अब ओरिजिनल एसेट क्या है ट्रेजर एनएफटी का, इसमें जो ओरिजिनल एसेट है वो आपका जो पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था जो कि अभी अटका हुआ है, वो अभी तक ट्रेजर फंड में नहीं आया या फिर अभी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो आप, तो यूएसडीटी का जो बैलेंस था उसी को ओरिजिनल एसेट कहा गया है। यहाँ पर ओरिजिनल एसेट को आप तभी विड्रॉ कर सकोगे जब इसमें स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी। एसपीएससी लिस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया है, डियर ट्रेजर फंड यूजर, हेलो, गिवन दैट द करंट स्पेक लिस्टिंग प्लान एंड रिलेटेड एसेट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स आर स्टिल इन प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोग्रेस में है जो भी अभी स्पेक लिस्टिंग वगैरह है, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स और प्लान वगैरह जो है इनका अभी उसमें प्रोग्रेस में है। और मैं जैसे ही उसकी यहाँ पर स्पेक लिस्टिंग को लेकर अपडेट आती है टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। इसके बाद आता है सप्लाई के बारे में अपडेट। तो फेज़ 1 में कम्युनिटी के लिए 1 बिलियन रखी गई थी और फेज़ 2 का एयरड्रॉप जो हमें 5 जुलाई को मिलने वाला है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और 10 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है और 10 बिलियन पूरी की पूरी सर्कुलेशन में है, और जो यहाँ पर अभी और भी कोई टोकन सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था नो टोकन अनलॉकिंग, यानी कि कोई भी टोकन अब अनलॉक नहीं होने वाले हैं। पूरी की पूरी 10 बिलियन सप्लाई यहाँ पर इनकी सर्कुलेशन में है। इसके बाद आता है यहाँ पे ओल्ड फंड को लेकर एक और अपडेट। ओल्ड फंड के बारे में इन्होंने बताया था, इफ यू डू नॉट एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड ट्रेडिंग अकाउंट इट मींस दैट द ओरिजिनल एसेट विल बिकम इनवैलिड विद इन 90 डेज, यानी कि आपके जो ओरिजिनल एसेट है वही ओरिजिनल एसेट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो 90 दिन के अंदर इनवैलिड हो जाएंगे। अगर आपने क्या नहीं किया कि ट्रेजर फंड में ट्रेडिंग का अकाउंट जो है ट्रेडिंग का अकाउंट $50 में एक्टिवेट होता है, उसको एक्टिवेट नहीं किया $50 डिपॉजिट करके, तो आपको जो ओरिजिनल एसेट है 90 दिन के अंदर अंदर इनवैलिड हो जाएंगे और आप उनको फिर उसके बाद विड्रॉ नहीं कर सकोगे, वो बर्न हो जाएंगे एक तरह से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ट्रेजर ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करना, अगर आपको पुराना फंड चाहिए तो। जैसे कि लिखा हुआ है सभी लीडर्स को $50 डिपॉजिट करना मस्ट है, नहीं तो ओल्ड फंड भी इनवैलिड हो जाएगा। और मैनेजर अपॉइंटमेंट के बारे में अपडेट आई थी कि मैनेजर अपॉइंटमेंट्स आर ऑलरेडी इन द फाइनल फेज एंड विद इन फ्यू डेज दे विल बी सीन वर्किंग अमॉन्ग कम्युनिटी। द टेक्निकल टीम इज आल्सो रेडी, यानी कि जो टेक्निकल टीम है और मेजर अपॉइंटमेंट है उसके बारे में अपडेट आई थी कि मैनेजर की जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी इन फाइनल स्टेप्स यानी फाइनल फेज में है और बहुत ही जल्दी मैनेजर में की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। जैसे कि भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग, बांग्लादेश का अलग, अलग अलग देशों के अलग अलग मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे। और जहाँ पर टेक्निकल टीम है वो भी अलग अलग देशों की होगी। जैसे कि टेक्निकल टीम क्या करेगी, जितने भी हमारे आईडीज़ वगैरह हैं उनको जो है लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर यूएसडीटी विड्रॉल में कोई दिक्कत आ रही है, तो फ्यूचर में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको वो टेक्निकल टीम सॉल्व करेंगे। उसमें बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। फिलहाल उसको लेकर कुछ यही अपडेट है। और इसके अलावा यहाँ पे यूएसडीटी विड्रॉल के बारे में अपडेट आई है बहुत मेजर की कब यूएसडीटी विड्रॉल चालू होने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने 5वें पॉइंट में बताया था नॉर्मल विड्रॉल्स रिज्यूमिंग सून, यूएसडीटी विड्रॉल रिज्यूम फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई का जो महीना है उसका फर्स्ट वीक 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हमें जो यूएसडीटी के विड्रॉल ओपन होने को देखने को मिल सकते हैं। 5 जुलाई का इसको एयरड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और टीएफटी का एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो टीएफटी के एयरड्रॉप के आसपास ही हमें 5 जुलाई के आसपास, 4 जुलाई या 6 जुलाई के या फिर 7 जुलाई के आसपास हमें यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने को देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये जो टेलीग्राम चैनल की अपडेट है ये बिल्कुल उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है। ये जो 25-26 हज़ार सब्सक्राइबर वाला एक अपडेट वाला चैनल है, ये बिल्कुल अपडेट देते हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और फ्रेश होती है। तो इसलिए मैंने ये आपको अपडेट बताई है और बिल्कुल फ्रेश अपडेट है और बिल्कुल जेन्युइन अपडेट है। और यहाँ पर जो इसका यूएसडीटी विड्रॉल के बारे में इन्होंने पहले भी बताया था कि जो यहाँ पर जून में चालू होने वाला है और जून के एंड तक यहाँ पर 30 जून 28 जून के आसपास यहाँ पर चालू हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ है और अभी जो है जून खत्म होने को आया है। बाकी इसके अलावा और भी इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे वो टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।